हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करने वाला हूं 8 से लेकर के 14 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की उस पर क्या गाइडेंस है, यही सब आज मैं कवर करूँगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 8 मई का दिन काफ़ी कुछ आपके सपोर्ट आपके फेवर में रहेगा। आपके कई सारे सोचे हुए काम बन जाएं, कुछ एक अटके हुए कामों में भी सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक ऐसे मामले जिनसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिनको सुलझाने का तरीका नहीं मिल रहा था, इस दिन मिल जाए उसकी पॉसिबिलिटी भी है। आपका सात्विक विचार और शांत व्यवहार लोगों की नज़र में आपको इम्प्रूवमेंट देगा। लोग आपकी मदद स्वयं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने अंदर एक अहंकार ले आते हैं, एक ईगो ले आते हैं, तो लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ये दिन नए काम को शुरू करने और सफलता प्राप्त करने और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे सूटेबल दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 8 मई बहुत बढ़िया बना है। 9 तारीख अच्छा दिन नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर किसी मामले में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इस दिन को अपने फेवर में कैसे लाएं उसको समझ लें। उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, दूसरे के बारे में पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों नहीं सोचना है। किसी की मदद करने, नुकसान पहुंचाने, फ़ायदा उठाने, इन सारी बातों को इग्नोर कर देना है और अपने काम से काम, सिंगल हैंडेड अपने काम से काम रहना है। तो इससे ये दिन आपके फेवर में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपके फेवर में है। बाकी अपने डेली रूटीन्स पर आप कायम रहें। 10 मई का दिन अच्छा है। काफ़ी सारे मामले जो 9 तारीख को इम्बैलेंस हुए या होने के करीब पहुँचे, उनको वापस रीबैलेंस कर देगा। ये रीबैलेंसमेंट डिवाइन है, ईश्वर की ओर से है। और इस रीबैलेंसमेंट को आप जितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखेंगे या इसमें यूज टू हो जाएंगे, उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। हालांकि इस दिन जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें सफलता दिखती है, आपके यश में वृद्धि हो इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है और लोग पॉजिटिवली आपके बारे में बातें करें या आपके ह्यूमर को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिवली रिसीव करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 11 मई का जो दिन है ये कहता है कि सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आए तो उसका फ़ायदा उठाइए। बाई चांस चीज़ें आपके फेवर से हट जाएं तो वहाँ अपना नुकसान होने मत दीजिए, ध्यान रखिए। बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी प्लानिंग करके काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इस दिन शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लर्निंग के मामले में यह दिन हाईली सपोर्ट कर रहा है। और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय या किए गए कार्य आपके जीवन की रूपरेखा को और अच्छी तरह से आगे पॉजिटिवली ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट देता है। 12 मई का जो दिन है एक रूखापन, एक अक्खड़पन आपके व्यवहार में ला सकता है। इसके बावजूद आप सिचुएशन को ईजिली मैनेज कर ले जाएंगे। लोग आपके बारे में उतने पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन की अहमियत को समझते हैं और अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं तो ये बिहेव आपको लाइफ में हमेशा आगे रखने में, आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस दिन आपके मन में जो भी विचार वगैरह आते हों दूसरों के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, उसे लोगों से व्यक्त नहीं करना है, थोड़ा संभाल कर चलें। इस दिन आप एक हेजिटेशन वाली सिचुएशन के शिकार हो सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज हालांकि तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 13 मई का जो दिन है
ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में रखता है। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में आप एक अच्छा और खुशनुमा समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आगे रिलेशनशिप में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में या जो काम आपका है उस मामले में आपको अगले कुछ सालों की एक तरह से समझे तो प्लानिंग कर लेनी है। अगर आप उस प्लानिंग के तहत काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 13 तारीख रिलेशन एजुकेशन दोनों में अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहिए। 14 मई का जो दिन है ये बहुत बढ़िया है। उत्तरोत्तर आपके सम्मान में, आपके यश में वृद्धि होती चली जाएगी। लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, लोग आपके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपको अपना हीरो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। आपको शुरुआत अकेले करनी होगी, अपने दम पर सिचुएशन को मोड़ने का प्रयत्न करना होगा। लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए बाद में रिकनेक्ट हो जाएंगे, तो लोगों की परवाह नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है। दूसरा, इस दिन एक सुखद यात्रा या व्यापारिक यात्रा मिल जाए, इसके संयोग भी बन रहे हैं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है ये आपकी सामाजिक एक्सेप्टेंस को, सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा। आपकी वैल्यू में इम्प्रूवमेंट आएगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, एडमायर करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने घर में पिता से और अपने ऑफिस में सीनियर से या बॉस से एक अच्छे सपोर्ट की उम्मीद भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन में, एजुकेशन में, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 9 मई का जो दिन है ये प्रेम संबंधों के लिए, लव रिलेशंस, अनमैरिड, मैरिड दोनों हैं, उनके लिए सबसे उत्तम दिन है। आपको अपने पार्टनर के ऊपर जितना ट्रस्ट है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, जितना है उतना आपको इस दिन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर के ऊपर एक ट्रस्ट इशू को क्रिएट कर दिया कि ट्रस्ट नहीं है लेकिन एक इशू बन गया है, और आपके बीच में चीज़ें अगर सही नहीं हैं तो उसे सही करने की कोशिश ना करें। कम से कम 9 तारीख को सिचुएशन ईश्वर के हाथ में डाल दें। ध्यान रखें, आप दो लोगों के रिलेशन के बीच में तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस, एडवाइस, गाइडेंस या कोई सबूत लाकर कोई दे रहा है, उसकी परवाह नहीं करनी। अगर उसकी परवाह करेंगे तो तबाही या तबाह हो जाए, इस तरह की सिचुएशन आती है। ईश्वर की कृपा और छत्र छाया आप पर इस दिन पूरी बनी है, लेकिन हमारे ह्यूमन डिसीजन भी वैरी करते हैं, तो आप निर्णय ले सकते हैं, उसके लिए ईश्वर नहीं रोकेंगे। आपका एक निर्णय आपके फ्यूचर को अकॉर्डिंगली पैटर्न वाइज चेंज करके बदल सकता है, इतनी क्षमता रखता है। तो ध्यान रखिए, तीसरे लोगों की बात नहीं सुननी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट कर रहा है। 10 मई का जो दिन है हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको देता है, लेकिन कहता है कि आगे आने वाले समय में आपको सिचुएशन में अपनी पकड़ बनानी होगी। अगर आप इस काम को कर सकते हैं कि आप सिचुएशन में या जो मामला परिस्थितियां चल रही वहाँ आपकी एक पकड़ बन जाए, तो काफ़ी कुछ आपके फेवर में आ सकता है। इस दिन आप आर्थिक मामलों में प्रगति करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में आपके निर्णय सही हों और आप अपने व्यापार को अपने अकॉर्डिंग चला पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है, लेकिन एक प्रकार से दैवीय ऊर्जा से थोड़ा सावधान रहना है। 11 तारीख, दैवीय ऊर्जा से सावधान का मतलब होता है कि जहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी कनेक्ट हो रही हो किसी भी काम में, वहाँ थोड़ा होशियार रहना है। 11 मई का जो दिन है ये आपको एकदम किसी मामले में नौसीखिए की तरह पेश आने पर मजबूर कर देगा। आप कुछ मामलों की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए भी अपने अंदर के बचपने को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं, जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सीड होना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपको शुरुआती जो मेहनत करनी होगी वो अभी करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि अब आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करें, अपने काम को करें, मेहनत करें। जो रिज़ल्ट है जब वो आना शुरू होगा तो दूसरे देख लेंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे। किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करना है। ये दिन भी रिलेशन और एजुकेशन में ठीक, लेकिन सोशल इमेज में चुनौती देता है। कहता है अपने आप का ध्यान रखें। 12 तारीख ईश्वर की
डायरेक्ट कृपा आपके ऊपर बनी दिखाई देती है और आपका अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड्स के मिलने की प्रक्रिया भी दिखाई देती है। दैट मीन्स कि इस सिचुएशन में आपके दिमाग में कंट्राडिक्ट सिचुएशन आ सकती हैं, आपके दिमाग में विरोधाभासी बातें आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ। पॉजिटिव वाले थॉट्स आपके हैं, नेगेटिव वाले थॉट्स पेनिट्रेट किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भान रखें। आपको जिस काम को करना हो उस काम को इस दिन आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। 12 तारीख इस प्रकार का दिन भी है जो एजुकेशनल मामलों में आपको आशातीत सफलता दिलाए। इसलिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में से एजुकेशनल मामलों में 100% का सपोर्ट दिखता है, जबकि सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट थोड़ा कम है। और रिलेशन के मामले में ये दिन ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब लेते हैं 13 तारीख, 13 मई का जो दिन है वृषभ राशि आपके लिए। आप कुछ नया खोजने, नया पाने की चाहत में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दिन आपको दिखावे की दुनिया में ढकेल सकता है। जब आपके दिमाग में दिखावे जैसी चीज़ें आएँ, उस दिखावे से दूर रहना है, बाकी चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी। नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बढ़िया दिख रहा है। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जब काफ़ी सारी चीज़ें मेसी हो सकती हैं। एक साथ मल्टीपल लेयर्स पे, मल्टीपल एक तरह से कहें तो चैनल पे मल्टीपल अलग अलग लोगों से आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए किसी से आर्गूमेंट में न जाएं। अगर आप किसी के साथ आर्गूमेंट में नहीं जाते, चीज़ों को न्यूट्रली हैंडल करके टाल देते हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा ज़रूर है और अच्छा खासा फ़ायदा है, क्योंकि आपने फिर बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए सामने वाले को परास्त कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी नए काम को ना शुरू करने की रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे, और वो भी 14 तारीख को। आप 16 तारीख से चाहें तो नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो वृषभ राशि ये अच्छा, एक और चीज़, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पे 30% का सपोर्ट 14 तारीख का बना है। लेकिन रूटीन पर बने रहेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। तो वृषभ राशि ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है ये इस प्रकार से रहेगा जब आपको अपने सीनियर का सपोर्ट मिल जाए। सिचुएशन आपके फेवर में दिखती है। आप इत्मीनान से, धैर्य से जो भी काम करेंगे उसमें सफलता अर्जित कर ले जाएंगे। जल्दबाजी इस दिन आपके लिए काम नहीं आने वाली। सिचुएशन में जो डिसीज़न लेना है उसमें आप थोड़ा हिचकिचाएंगे तो ज़रूर, लेकिन डिसीज़न ले लेंगे, ले पाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी तरह की सलाह की ज़रूरत पड़े तो आप एक अच्छे एडवाइज़र का काम करेंगे, लेकिन आपको अपनी सलाह स्पेसिफिक टाइम पर देनी चाहिए, हर समय नहीं। और अपने आप को कुछ मामलों में इन्वॉल्व नहीं भी फील करना है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करनी है, थोड़ा कैजुअल मोड में भी रहना है। जिन कार्यों में आप संलग्न हैं उन कार्यों में अपने फोकस को बनाए रखिए। अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती रहेंगी और ये दिन आपको सपोर्ट करता रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 9 अक्टूबर का जो दिन है ये एक छोटा सा भटकाव दे सकता है। आपको अपने लक्ष्य से विमुख कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी नए टारगेट की ओर आकर्षित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में भी यही हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन और आपके रिलेशनशिप में एक मोह भंग जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें एक दिन की होंगी, सिर्फ एक दिन की, इसलिए इस पर रिलाय नहीं करना, भरोसा नहीं करना। अगर कहीं और आकर्षण जाता है अपने पार्टनर की बजाय किसी और पर, अपने लक्ष्य की बजाय किसी और लक्ष्य पर, तो आपको अपने आप को सिर्फ इतना समझाना है कि इसके बारे में हम एक दिन बाद सोचेंगे। एक दिन बाद सोचने का मामला ही नहीं बचेगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा प्रदर्शन अगर चाहेंगे तो कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा।
आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे इस दिन रहेंगे। एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको 40% सपोर्ट नहीं करता है, तो 60% कर रहा है। 10 मई का जो दिन है, पहली चीज़ ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पे रहेगी। दूसरी चीज़, आप अपने आप को एक अपग्रेड पोजीशन में पा सकते हैं। तीसरी चीज़, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने का काम अगर आप करना चाहते हैं तो इस दिन करिए। 10 तारीख को ये हो जाएगा। आप अपने व्यवहार में, अपने आइडियाज़ में, अपने जो आपकी योजना है उसके पैटर्न्स में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट्स बदल जाएंगे। इस दिन आप अपने ऊपर जितना आत्मविश्वास रखेंगे उतना ज़्यादा संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुलेंगे। इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए। थोड़ा सा, कुछ मामलों में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी चलेगा, कोई नुकसान उससे नहीं होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 11 मई का जो दिन है, सोशल इमेज को एक नए सिरे से बनाने की चेष्टा के आपके तदनुरूप चलेगा। दैट मीन्स कि अगर आप नए सिरे से अपनी इमेज किसी मामले में बनाना चाहते हैं, किसी विषय पर, तो इसमें यह दिन सपोर्ट करता है। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतना वेट आपको करना होगा। अगली चीज़, आप अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश अगर करना चाहते हैं तो ये कर पाएंगे। आप लर्निंग कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए हुनर को एक्वायर कर सकते हैं। कुछ एक मामले आपके डिले हो जाएंगे, टल जाएंगे, तो इस टलने या डिले होने से बिल्कुल डरना नहीं है। आने वाले समय में ये चीज़ें भी आपके सपोर्ट में मुड़ जाएंगी। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन चूंकि आपको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, तो सोशल इमेज में थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। 12 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है। किसी पुरानी सिचुएशन के जाने और नई सिचुएशन के आने की सुगबुगाहट जैसी स्थिति है। इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। कुछ मामले आप देखेंगे कि आपके कुछ किए बिना अपने आप मूव हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं या रीसेट हो रहे हैं। उनकी सेटिंग और रीसेटिंग को होने देना है। अपना इंटरफेरेंस थोड़ा कम रखना है, क्योंकि ये सेटिंग रीसेटिंग ईश्वर के द्वारा की जा रही होगी। इस दिन आप अगर किसी कठिन मामले में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास अच्छे आइडियाज़ आ जाएं कि इस मामले से निपटेंगे कैसे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 13 मई का जो दिन है, ये धन की परिस्थितियों में या धन के मामले में आपको सहयोग देता है। रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी बनती है। कहीं किसी मामले में आर्थिक प्रगति हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। सैलरी के बढ़ने के प्रयोजन शुरू हो जाएं या व्यापार में और वृद्धि हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। किए गए इन्वेस्टमेंट पे सही लाभ मिलेगा। लेकिन इन अच्छी चीज़ों के अलावा इस दिन आपके खर्चे भी बढ़े चढ़े रहेंगे, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज पर अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। बहुत अच्छा दिन है, बिल्कुल 13 तारीख के रिप्लिका जैसा है। इस दिन आप धन की चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करेंगे। चिंता भी नहीं, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अपनों के साथ, अपने अपनों के साथ इस दिन आपका उत्सव जैसा वातावरण में दिन बीते, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कोहोलिक हो जाते हैं तो आपके काम में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सिचुएशनली चीज़ें अगर फैमिली की ओर मुड़ती हैं तो मुड़ने दीजिए। इस चीज़ के अलावा 13 और 14 इन दोनों दिनों में आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर बढ़िया बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीज़ों को अच्छा नहीं दिखाता है। कुछ एक मामले आपके विरुद्ध, कुछ लोग आपके विरुद्ध साजिशें भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना है। सुनी हुई बात या बताई गई बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर किसी ने आपके बारे में कोई परसेप्शन बनाया है तो ये उसकी समस्या है, उसका आपको कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन हालांकि किसी बड़े काम को हाथ में न लें और इमोशनल डिसीजंस तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। इमोशनल मामलों पे या जहाँ पर एक
इमोशन जुड़ता है, वहाँ अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या आपको दबाने की कोशिश करे तो आपको विद्रोह करने की ज़रूरत है। ये दिन रिलेशन में तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं दे सकता है, तो होशियार रहिए। बाकी एजुकेशन में 60% और सोशल इमेज में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। 9 तारीख ऐसा दिन है जो एक परिवर्तन लेकर आता है। पास्ट में जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इस दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है, लेकिन ईश्वर आपके जीवन में एक परिवर्तन चाहते हैं और कई मामलों में ऐसा है जब वे आप में परिवर्तन चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली सर्कमस्टेंसेस परिवर्तित हो रहे हैं तो उनको होने दीजिए और उन्हीं परिवर्तनों के साथ सिंक हो जाइए, लयबद्ध हो जाइए। ये लयबद्धता आपको आगे ले जाने में सफलता देगी, आगे जाने में मदद करेगी और आप अपने लिए काफ़ी कुछ अचीव करें या ऐसी पोजीशन पर पहुँचें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन लिए गए काम जो आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पे यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख आपके मन में अवसाद की परिस्थितियां ला सकता है। मन संकुचित हो सकता है, मन नकारात्मक हो सकता है, मन डर सकता है, घबराहट में आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं, सचमुच नहीं है। और मन में जो ये नकारात्मकता है इसके साथ लयबद्ध मत होइएगा, क्योंकि इसके साथ लयबद्ध हुए तो नकारात्मक। ग्राउंड पर सब कुछ अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, हेल्थ, सब मामले में ये दिन सही है। ठीक है। हेल्थ के मामले में जानबूझकर आप ऐसी चीज़ें खा लें जो आपको मना है, परहेजी है, तो फिर अलग ही बात है, फिर आप अपना खुद ही खराब कर रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस काम को हाथ में लेंगे या जिस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे बाधाएं नहीं आएंगी, दूर से देखने पर बाधाएं दिखेंगी। इसलिए समझिए, इस दिन को इस्तेमाल करिए, रुकिए मत। 11 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब सीधी ईश्वर की कृपा आप पर है, बिना आपके अवेयरनेस के, और आपका अपना आत्मविश्वास भी आपके पास भरपूर मात्रा में होगा, ये भी बिना आपके अवेयरनेस के होगा। आपको फीलिंग में थोड़ा कम आएगा लेकिन सचमुच में काफ़ी ज़्यादा होगा। आप कुछ करना चाहेंगे, जो करना चाहते हैं अगर वो फीलिंग दिल की है तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए, सफलता मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा धार्मिक यात्रा के संयोग बन सकते हैं। यात्रा छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी कुछ भी हो सकती है। घर के पास का मंदिर, दूसरे शहर का मंदिर, कई स्टेट्स को पार करके दूर का मंदिर, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। इस दिन कुछ एक मामलों में, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कुछ एक मामले जहां आपके पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का प्रस्फुरण हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। सोशल इमेज के मामले में इस दिन आपको सावधान रहना है 11 तारीख को। बाकी रिलेशन, एजुकेशन के मामले अच्छे हैं। 12 तारीख एक संघर्ष दिखाता है। चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी या आपकी पकड़ में नहीं आएंगी। इस संघर्ष में स्थिति से आगे निकलने की कोशिश करनी है, इसमें फंसना नहीं है। संघर्ष अपनी जगह, आप आगे बढ़िए। संघर्ष आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। संघर्ष आपका पैर छोड़ देगा और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कहीं नहीं जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस दिन यानी 12 तारीख को जो भी चैलेंजेस, संघर्ष आपके जीवन में आते हैं वो आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे जो जीवन पर्यंत आपके काम भी आएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 13 तारीख एक व्यापारिक यात्रा की ओर इशारा करता है। इसके अलावा ठानी गई पूर्व निर्धारित यात्रा की ओर भी इशारा करता है। इन चीज़ों के अलावा आपका शुरुआती हेजिटेशन दिखता है अपने टारगेट को बनाने या उसे अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ने में, लेकिन एक बार आपने टारगेट बनाया और आगे बढ़ना शुरू किया तो आप पीछे नहीं हटेंगे। और जो कुछ लोगों का छोटा मोटा विरोध आपको मिल भी रहा होगा तो वो विरोध वापस आपके सपोर्ट में बदल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे इस दिन, और आर्थिक मामलों में भी आपके फैसले गलत नहीं होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अच्छा तो है ही है। साथ ही साथ 13 तारीख इस मामले में भी अच्छा है कि आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सम्मान की वृद्धि 14 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आगे बढ़ती रहेगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके सम्मान को बढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ईश्वर कई सारी चीज़ों को आपके जीवन में सेट कर रहे होंगे, उस सेटिंग को होने देना है। जो चीज़ अभी तक आपकी पकड़ में नहीं थी
अगर आपके लिए 14 तारीख को वो सिचुएशन पकड़ में आनी शुरू हो तो अब आगे उसको मैनेज करना आपकी ड्यूटी बनती है, ये याद रखिएगा। इस दिन कई सारे ऑब्स्टेकल, कई सारे इम्बैलेंस मामले बैलेंस हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा। आपके भीतर की यिन यांग एनर्जी का समावेश इस प्रकार से होगा कि आप काफ़ी सधे हुए व्यक्तित्व के स्वामी भी रह सकती हैं। इस दिन आप जिन मामलों में सचमुच में दिल से चाह कर आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सब में बहुत 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 सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 8 मई का दिन द्विपक्षीय मामलों को साधने, संभालने, संजोने और आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। इसलिए टू वे सिचुएशन साइमल्टेनियसली आप मैनेज कर पाएंगे। आर्थिक प्रगति के योग इस दिन दिखते हैं, इसलिए अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है या एक नया जरिया कैसे बनाना है, इस पर विचार करिए, हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में अच्छा है। 9 तारीख आपके मन में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेगा जहां आप दूसरे के दिमाग को परसेप्ट करेंगे, सोचेंगे सामने वाला क्या सोच रहा है, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होगी। आप नाहक डरेंगे, घबराएंगे, आपको लगेगा फला मेरा दुश्मन, फला मेरा दुश्मन, वो दुश्मन, ये दुश्मन, और असल में आप अपने सबसे बड़े दुश्मन इस दिन रहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपने दिमाग में जो भी नकारात्मकता चल रही है उसे एक साइड में रखिए और इस दिन को इस्तेमाल करिए। आपका कोई काम 80 से 90% कंप्लीट हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। सफलतादायक दिन, नए काम शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में जो निर्णय लेंगे बिना डरे हुए, बिना दिल घबराए हुए, वो बिल्कुल सही होंगे। घबराहट वाले सब गलत। इस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ये अच्छा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सब मामले में सही है, लेकिन आपके मन में एक भय हो सकता है, और अगर उस भय के साथ आप लिंक हो गए, सिंक हो गए, तो परेशानी होगी। 10 मई का जो दिन है दिखाता है कि आपके जीवन पथ पर बाधाएं आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आ रही हैं। उन बाधाओं के सामने आपको बस घुटने नहीं टेकने हैं। बाधाएं बिल्कुल उस कंडीशन में होंगी, जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ जाए या ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, खून निकलने लगे, तो सोचिए उस समय आप क्या करिएगा। क्या अपना पैर वहाँ छोड़कर आगे जाएंगे, या जब तक पैर ठीक नहीं हो जाता, घाव भर नहीं जाता, तब तक वहीं उस जगह पर बैठे रहेंगे? नहीं, हम चोट लगे हुए पैर को लेकर आगे चले जाएंगे, इस उम्मीद में कि आगे डॉक्टर मिल जाए, कुछ ना कुछ कोई मेडिकल स्टोर मिल जाए, करेंगे ना। तो दैट मीन्स कि कैरी योर प्रॉब्लम्स विद यू एंड मूव फॉरवर्ड। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने साथ कैरी करना है कि आ जाओ मेरी प्रॉब्लम्स मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठ जा और फिर चलिए लॉन्ग ड्राइव पर। तो प्रॉब्लम अपनी जगह, आपकी सफलता अपनी जगह, और आप अपनी सफलता, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और प्रॉब्लम्स अपने आप डाउन हो जाएंगी। इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना है किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं होना जहां एग्जैक्टली आपको श्योर शॉट पता है कि भैया नुकसान होना ही है। जैसे सड़क पर खड़े किसी पुलिस वाले को जाके एक थप्पड़ मारना। अगर आप में से कोई पुलिस में है तो यार बुरा मत मानना, एक एग्जांपल दिया, जो दिमाग में आया ऐसे बोल दिया। अब सोचिए सड़क पर पुलिस वाला खड़ा, आप गए उसको एक थप्पड़ मार दी, तो असल में आपने आ बैल मुझे मार वाली कहावत कर दी। अब पुलिस वाला आपकी ... लाल कर सकता है। तो दैट मीन्स कि जानबूझ के, जहां पता है कि यहां पर गड़बड़ है, इस मामले में कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं जीत जाऊं, शायद का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अब हो गया ना, जैसे अब क्लास में टीचर को कोई बच्चा कुछ कह दे उल्टा सीधा, तो फिर मतलब ही नहीं ना कि अब आप बचें, पिटाई पक्की है। पुलिस वाला थाने भी ले जा सकता है, FIR भी रजिस्टर्ड कर सकता है, सड़क पर ही पीट सकता है। तो दैट मीन्स कि नुकसान श्योर शॉट है, तो उस तरह के नुकसान को नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है, गर्म पानी में अपने हाथ डाल देना। पता है गर्म पानी में हाथ डालोगे जल जाएगा, फिर भी डाल दो तो मर्जी आपकी, फिर गलती आपकी, मर्जी नहीं गलती आपकी। तो एग्जैक्ट अब जहां पर डाउट आता है, डाउट कि नहीं यहां पर हम निकल सकते हैं, इस वाली सिचुएशन में हम पार हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे वो कभी कभी करते हैं ना कुछ लोग कि सिचुएशन पक्ष में नहीं दिख रही है, लेकिन कहते हैं चलो ट्राई करते हैं, देखा जाएगा, भगवान देखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही ट्राई करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख का जो दिन है ये हाई एंड एनर्जी सोर्स बनाता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना नहीं आता तो इस एनर्जी सोर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज मेरे पास एक हाई एंड एनर्जी सोर्स था। हाई एंड एनर्जी नहीं, सोर्स, पावर हाउस है, वहाँ से बिजली लेनी है, नहीं ले पाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो पावर हाउस था भी। कैसे करना है? तार नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा मामला मेरा इस समय फंसा हुआ है और उस मामले को मैं कैसे साधूं, कैसे निकलूं, कैसे निकालूं खुद को उस मामले से, या सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लाऊं, और उसी पर आप सोचना शुरू करिए, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए उस एक मामले पर, और आपका पावर हाउस शुरू। और देखिए कि आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे, एनर्जी भी आ जाएगी, मन में डर और घबराहट भी खत्म हो जाएगी। इन चीज़ों के अलावा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, नए काम को शुरू कर सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट देता है। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा हाथ तंग, तो 10%, 90% सपोर्ट में, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में पूरा सपोर्ट देता है। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपके जीवन में एक शांति का आप अनुभव करेंगे। आपके जीवन के चारों तरफ झंझावात हो सकता है, बीच में आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, मन आपका शांत रहेगा, टॉर्नाडो वाली कंडीशन आएगी। टॉर्नाडो एक तूफान को कहते हैं जो चक्रवात की तरह गोल गोल घूमता है, और अगर आपने टॉर्नाडो के बारे में पढ़ा होगा तो टॉर्नाडो में जो हवा घूम रही होती है राउंड में, वो बहुत तेज़ घूमती है, इतनी तेज़ घूमती है कि कई बार छोटे घरों को उड़ा देती है, इतनी स्पीड होती है, कार उड़ा देती है, गाड़ियाँ उड़ा देती है, कई जगह तो बड़ी बड़ी लॉरियाँ और ट्रक्स को भी उड़ाया है टॉर्नाडो ने। लेकिन उसी टॉर्नाडो के बीच में अगर एक कप चाय प्याली में रख दें तो न चाय गिरेगी, न प्याली गिरेगी न टूटेगा, क्योंकि बीच में हवा नहीं होती, वैक्यूम होता है, बिल्कुल हवा होती ही नहीं है बीच में, एकदम खाली, तो कुछ नहीं होगा बीच में। तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन आपको फील होगी, चारों तरफ है झंझावात लेकिन बीच में शांति, तो उस शांति के मौसम का, उस शांति के माहौल का एंजॉय करिए, अनुभव को सेलिब्रेट करिए। ऐसे मोमेंट कम आते हैं। आपको अपने ऊपर गर्व हो सकता है, आप अपने आप को एडमायर कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप अपने ऊपर ही मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एंजॉय करिए। योजना बनाइए आगे बढ़ने की, प्लानिंग करिए, फ्यूचर को कैसे और बदलेंगे, इन सभी चीज़ों की ये दिन इसी के लिए इस्तेमाल करिए। इस दिन किसी को प्रॉमिस मत करिए और उड़ता तीर मत लीजिए। उड़ता तीर जानते हैं ना? जो लोग नहीं जानते उनको बताता हूँ। उड़ता तीर एक कहावत है, इसे मोस्टली कॉरपोरेट्स में यूज किया जाता है। कहते हैं यार उड़ता तीर मत लो, कॉरपोरेट मतलब ऑफिस कल्चर में। अब इसको अगर व्याख्या में करें तो किसी ने व्याख्या करी थी बहुत पहले की, छोटा था मैं तब, याद है। तो कहता समझो कृष्णा, मतलब मुझे बता रहा, तब आप इसको समझो अपनी तरह से। उसने कहा कि समझो किसी ने एक तीर मारा किसी को निशाना लगाकर, वो तीर जा रहा है, तुम बीच में खड़े हो, तुम्हारे सिर के ऊपर से निकलना है, तुमने हाथ उठाया और पकड़ लिया, था किसी और के लिए, पकड़ तुमने लिया। तो जब तुमने पकड़ लिया तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन गई, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी तो वो नाहक की बनी, तो वो नहीं करना है। 13 तारीख, 14 तारीख, अब 13 पर आते हैं। 13 तारीख की कंडीशन 14 तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इसलिए कोई भी पैनिक डिसीजन नहीं लेना। 13 तारीख बुरा है। 13 तारीख को कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए, आपकी योजना औंधे मुंह गिर जाए, आपका नुकसान हो जाए सडनली। अगर कुछ ऐसा होता है जो आप रोक नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोकें इस सिचुएशन को जो मेरे खिलाफ चल रही है, तो सबसे पहला काम करना है कि अपने मन में, जरूरी नहीं हाथ जोड़े, अपने मन में ईश्वर को प्रणाम करके कहना है, हे भगवान, आपको जो पसंद है, जो आप चाहते हैं, उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो भी स्वीकार, रिवार्ड देना चाहते हैं, पुरस्कार देना चाहते हैं तो वो भी स्वीकार। एक्सेप्टेंस ले आइए ईश्वर के साथ में। आधी से ज़्यादा समस्या थोड़े ही समय में आपको रुकी हुई दिखेगी। इस दिन किसी बड़े निर्णय को नहीं लेना है, बड़े व्यापारिक निर्णय भी टाल दें, या लेन देन के बड़े मामले को टाल दें, बड़े पैसों के लेन देन को भी टालें,
और साथ ही साथ में अगर हो सके तो लीगल मैटर्स को भी टाल कर रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, हेल्थ किसी मामले में अच्छा नहीं है। अपने रूटीन पर बने रहिए। रूटीन मतलब दिनचर्या डेली की। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जब 13 तारीख का जो नुकसान हुआ है उससे आगे निकल जाएंगे। काफ़ी हद तक सिचुएशन आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप इसका श्रेय लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्रेडिट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन कर सकते हैं, आपको उसकी परवाह नहीं करनी, बस अपने काम से काम रहना, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है और आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। अगर लोगों को इग्नोर करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते हैं तो, और अगर लोगों की परवाह करते हैं तो हेजिटेशन आ जाएगी, कर नहीं पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में से एजुकेशन और सोशल इमेज में अच्छा है। रिलेशन के मामले में 80% सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है एक सुखद यात्रा के संयोग दिखाता है। दूर रहने वाले किसी जान पहचान के व्यक्ति से मुलाकात हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। इस दिन आप अपने कपड़ों की खरीदारी पर काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं। दूसरे लोगों को थोड़ा सा नीचा दिखाने में आपको इस दिन मज़ा आ सकता है। ये वाला काम नहीं करना है, याद रखिए। इससे आपकी सोशल इमेज गिरेगी। सोशल इमेज ना गिरे इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और सोशल इमेज को गिराए बगैर आप स्वार्थी हो सकते हैं तो घनघोर स्वार्थी हो जाइए, कोई दिक्कत इस दिन नहीं है। ये सब आपके फेवर में रहेगा। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में इस दिन बड़े अच्छे रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में तो बहुत अच्छा है। सोशल इमेज में आपको चीज़ें थोड़ी मैनेज करनी होंगी। 9 मई का जो दिन है ये आपकी उम्मीदों को, कल्पनाओं को बहुत हाई दे देगा, बढ़ा देगा। और इस दिन आप अपनी क्षमता से ज़्यादा की सोच रखेंगे, कल्पना करेंगे, ये आपको फीलिंग में आएगा। लेकिन असल में आप अपनी क्षमता से ज़्यादा जो चाहते हैं उसे भी हासिल कर सकते हैं। आपको बस सही योजना की ज़रूरत है। योजना बनाने के लिए ही ये 9 तारीख का दिन आपके लिए है। इस दिन आप अपने प्लान्स पर काम करें, अपने प्लान्स की बारीकियां संवारें, ठीक करें और उस पर चलें तो सक्सेस मिल जाएगी। इस दिन आप अपने मन में काफ़ी शांति भी महसूस कर सकते हैं कुछ एक मामलों को लेकर के। दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है, लोगों का आपके ऊपर भरोसा बनेगा और आप अपने भविष्य के लिए काफ़ी आशान्वित रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में यह दिन अच्छा है। 10 तारीख आपके अंदर एक ऐसे स्वभाव को जन्म देना शुरू करेगा जब आप झुंझलाहट में आ सकते हैं और विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और भविष्य के लिए जो डिसीज़न आज लेंगे आप 10 तारीख को, ये काफ़ी अच्छे फ्यूचर परिणाम लेकर आवें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपको किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, ये याद रखिए। और अपने ईगो से रिलेटेड चीज़ों में ईगो पर आपके डिसीज़न नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन अच्छा है। रिलेशन के मामले में थोड़ा सा समस्या करेगा और वो वहाँ पर जब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अदरवाइज नहीं। 11 मई का जो दिन है ये धन की स्थिति में काफ़ी सुधार को दिखाता है। कुछ एक मामलों में रुके हुए पैसे का आना, पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न का प्राप्त होना भी दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे और आप भविष्य के प्रति योजनाओं में सही उतरेंगे। व्यापार में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाएँ इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों की कुछ एक अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, जिसके लिए परवाह मत करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 12 तारीख एक व्यापारिक यात्रा की ओर संकेत करता है अथवा एक प्री प्लान्ड यात्रा यानी कि पहले से सोची गई यात्रा की ओर संकेत करता है। इस दिन आप किसी का दिल तोड़ें या कोई आपका दिल तोड़े, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। लेकिन ये दिल टूटना समसामयिक होगा। ऐसा दिल नहीं टूटेगा कि अब साल भर टूटा ही हुआ है, ठीक है। दिल टूटने का मतलब ज़रूरी नहीं प्रेम प्रसंग हो, कभी कभी छोटी चीज़ों पे दिल टूट जाता है। वो देखा नहीं आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मीम, वो गोलगप्पे वाला सबसे पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले को गोलगप्पे दे देता है। बच्चा बताइए, बेचारा दोना लेकर घंटे भर से खड़ा है और उसको छोड़ के उसको दे दिया, तो दिल टूट जाता है। तो कहीं भी दिल टूट सकता है, जरूरी नहीं प्यार में ही टूटे, ठीक है। आप
टिक्की खाने जाएं और उसको 4 बार बोलें भैया मिर्ची मत डालना, और पहले ही कौर में आंसू निकल आए, तो फिर सोचे कैसे दिल टूटता है। मन करता है उसी टिक्की से उसके बर्थडे केक लगा दे मुंह पे, है ना। तो इस दिन अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको अंदर से हर्ट करे किसी मामले में, तो आपको ये शो आउट नहीं करना है, बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखना है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आगे। वो बेनिफिट क्या होगा, यहाँ हर एक के लिए अलग हो सकता है, इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं आ रहा, ठीक। तो वो अपने आप से काउंट कर लीजिएगा। आर्थिक मामलों में, धन से जुड़े मामलों में आपके निर्णय सही होंगे, आपकी योजनाएं सही होंगी, और भविष्य की योजनाएं बनाएंगे वो भी सही होंगी, तो इन पर काम करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 13 तारीख कहता है कि एक दुविधाजनक स्थिति का सामना आप कर सकते हैं जब आपकी समझ में ना आए कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि कहीं ना जाऊं। आपको मोरल का साथ देना है, नैतिकता का पालन करिए। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता, भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने मांग लिया था, तो राजा दशरथ ने उनसे डायरेक्टली नहीं कहा था कि वनवास चले जाओ। उन्होंने पिता से पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, अब मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूं, क्योंकि एक इमोशन आ गया था। तो भगवान राम ने नैतिकता का एक तरह से ग्रहण कर लिया, नैतिकता को, और कहा अब मेरी नैतिकता है कि मैं पुत्र होकर आपके वचनों के पालन को करूं, और वे चले गए। तो नैतिकता जो कहती है इस दिन दुविधाजनक स्थिति में जब फंसे हैं तब यूज करना है उसे, हर स्थिति में नहीं, ठीक है। नैतिकता इस्तेमाल करनी है, नैतिकता आपको सही राह चुनने में मदद करेगी, ये हो गया। अब इसके अलावा दूसरा फ्रेज, कंडीशन नंबर 2, कुछ एक ऐसे मामले जहां आप अपनी चादर से बाहर की सिचुएशन को देखें। कहते हैं ना, चादर से पांव बाहर नहीं निकालने चाहिए, तो इस दिन आपकी चादर से बाहर निकलेंगे पांव, यानी एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जो आपके क्षेत्र से, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके क्राइटेरिया रेंज से बाहर होगा, और उस बाहर की सिचुएशन को छोड़ना नहीं है। चाहे झगड़े का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे जॉब का मामला हो, चाहे जिस चीज़ का मामला हो, उस चीज़ में इन्वॉल्व होना है। वैसे झगड़ा मारपीट वाला नहीं होगा, तू मैं हो सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, सोशल इमेज में हाईली सपोर्ट करता है। 14 तारीख एक ऐसा दिन जब आप अगर योजना बनाकर काम करें तो वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी जिसकी योजना आपने बनाई है। इस दिन आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिसका स्वयं पर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कुछ अचीव करना चाहती या चाहता है, और समझदारी से काम करना आपकी स्पेशलिटी इस दिन रहेगी। तो आप कई सारे अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, आर्थिक प्रगति भी हो सकती है, और इस दिन आर्थिक प्रगति भी हो सकती है, और इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम लगभग सही हों इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एजुकेशनल मामले में ये दिन हाईली सपोर्ट कर रहा है, रिलेशन के मामले में भी सपोर्ट हाँ जी ठीक ठाक है, 80 से 100% का, और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 8 मई का जो दिन है, सोच समझकर काम करने वाला दिन है। हालांकि आपसे गलतियां हों इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, लेकिन फिर भी आपको सोच विचार कर काम करना चाहिए। दूसरों की सलाह पर अक्षरशः नहीं चलना, थोड़ा अपना विवेक भी लगाने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है, व्यापारिक मामलों में सफलता, और पर्सनल लेवल पर आप जिन चीज़ों को हाथ में लेंगे उसमें आशातीत सफलता मिले इसकी संभावना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सही है। 9 तारीख आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसा सकता है जहां आप अपने लिए अपने मामले में ऐसा फील करेंगे कि अब आप यहां से आगे नहीं निकल सकते। 2 सिचुएशन है। सबसे पहला, ये वाली स्थिति जहां आपको लगे कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूं जहां से मैं जा नहीं सकता आगे, किसी की वजह से आए जिस पर आपने भरोसा किया और आपको धोखा मिला। अब जो भरोसा किया था उसमें भी आपकी गलती होगी, क्योंकि आपको फील हो गया रहा होगा कि इस पर भरोसा नहीं करना, फिर भी आपने किया, तो ये आपकी गलती है। दूसरा, सचमुच का कोई पर्सन ना हो, सिचुएशनली आपने ऐसी चीज़ें करी
जिसकी वजह से आप इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आकर घिर गए। अब चूंकि इस परिस्थिति में आप चाहे धोखा खाकर आए हैं या सिचुएशनली आए हैं, ज़्यादा गलती आपकी दिखती है और आपको यहाँ से खुद को निकालने की कोशिश करनी है, तो दूसरों पर ब्लेम मत डालिए। पहले तो दूसरों पर जब ब्लेम नहीं डालेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे स्वयं में आगे बढ़ने के। इस दिन दूसरों को कोई काम नहीं देना है, याद रखिए। अपने काम खुद करने का प्रयास करिए। झगड़े में नहीं जाना, तू मैं बहस में नहीं जाना, और किसी भी पर्सन को नाहक जज करना तो नहीं है। अपने काम से रहिए, अपने काम से आगे बढ़िए और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक अचीव करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में केवल 20% का सपोर्ट दे रहा है, तो होशियार रहिएगा। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपकी सोशल एक्सेप्टेंस और इमेज में ग्रोथ मिले, बढ़ावा मिले। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, आपके पक्ष में आ सकते हैं, आपके लिए सपोर्टिव नेचर में आ सकते हैं। तो ये दिन अच्छा है, आपके फेवर में है, कंट्रोल में है। इस दिन दूसरे लोग स्वतः ही आपके कई सारे काम करें, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो लोगों से अपने काम को निकालिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपके किसी एक काम में आपको सफलता मिल जाए, कंप्लीटनेस आ जाए, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है। दूसरा, कोई योजना आपकी, प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाए। तीसरा, इस दिन ज़्यादातर समय आप अपने परिवार या अपने संबंधियों के साथ गुजारेंगे और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप एक छुट्टी भी ले सकते हैं और परिवार के साथ एक छोटे मोटे से वोकेशन पर जा सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 11 तारीख बढ़िया है। 12 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप भविष्य की योजनाओं को बनाते हुए कोई ऐसा डिसीज़न लेते हैं जो इकोनॉमी या फिनांस से जुड़ा है, तो वो डिसीज़न मोस्टली सही होगा। इस दिन आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें, इस पर काम करेंगे और आपके लिए सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ना इस दिन आसान रहेगा। दूसरों के मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, दूसरों के फटे में टांग नहीं डालनी है। सिचुएशनली कोई पर्सन आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो मदद करनी, वरना चुपचाप अपने काम से काम रहिए, वरना उसकी मदद करने के चक्कर में आपका भी नुकसान होगा और वो भी आर्थिक। इस बात का ध्यान रखिए। खाने पीने की चीज़ों में थोड़ी नेचुरल चीज़ें इस दिन ऐड कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत और फ़ायदा मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 12 मई बढ़िया दिन है। 13 मई का जो दिन है ये आपको एक ऐसी असुविधाजनक या दुविधाजनक स्थिति में डालेगा जहां आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपको सामने वाले पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अपने दिल की सुनिए, बाकी सारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको साइड कर दीजिए। इस चीज़ ये करेंगे तो फिर सही चुन लेंगे। दूसरा, धन को लेकर के, पैसों को लेकर के एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां आपको सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं इस पूरे सिचुएशन को एक दिन टाल सकता हूं, और अगर हाँ टाल सकते हैं तो 13 तारीख को सिचुएशन को टालिए, मैं 14 तारीख को डिसीजन लूँगा या लूँगी, ऐसा सोचिए। अगले दिन तक ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी की मदद कर सकते हैं, मदद के बदले आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मदद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 13 मई बढ़िया है। 14 मई का जो दिन है ये अच्छा है, सुकून भरा है और आपके कुछ एक मामलों में लगभग टारगेट्स को अचीव कराने में मदद कर देगा। इस दिन आप शांत मन, शांत भाव से निर्णय ले पाएंगे और अपनी योजना के तद अनुरूप कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। इस दिन आप काफ़ी प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है किसी एक मामले के क्लोजर को दिखाता है। कोई काम आपका पूरा हो जाए, पूरा होने के करीब पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप घिरें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो पहले तो जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या आए, उसे आपको दूसरों को डेलीगेट कर देना है, सब अपने सिर पर नहीं लेना है और आने वाले समय के लिए नई योजना बनाने का काम करना है। इस दिन आप अपनी इमेज, एजुकेशन मतलब आपकी नॉलेज, ठीक है, यहाँ एजुकेशन से मतलब नॉलेज, आपकी इमेज, आपकी नॉलेज, आपके बिजनेस या प्रोफाइल पर आप इस दिन योजना बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली फ्यूचर में सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा तो है, लेकिन फिर भी सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है।
9 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी नए काम को शुरू करके उसमें सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मामलों में आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको ऐसा फील होगा कि अब आप दूसरे व्यक्तियों को जज कर पा रहे हैं या उनके परसेप्शन को अकॉर्डिंगली समझ पा रहे हैं। आपका सिक्स सेंस एक्टिवेट हो, इसकी पॉसिबिलिटी। तो आपको किसी को नहीं बताना कि आप क्या फील कर रहे हैं। पक्के तौर पर भी अगर किसी का सीक्रेट पता चल जाए तो उसे भी अपने पास हाइड रखना है, याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में ये डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तब ये आपको सपोर्ट करेगा। 10 तारीख ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और उनका साथ आपके हाथ में बना, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी। और साथ ही साथ ईश्वर आपको राह दिखाएंगे आने वाले समय को कैसे मैनेज करना है इसकी। इन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ग्राउंड लेवल पर अपने काम को करिए, आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही तो हैं, लेकिन ऐसा भी दिखता है कि कुछ एक मामले में आप कुछ बातों से, कुछ लोगों से असहमत हैं। अपनी असहमति अभी अपने पास रखिए, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 11 तारीख एक पॉज मोमेंट लाता है। सिचुएशन रुक सकती है, कोई चलता हुआ काम रुक जाए, किसी परियोजना में ब्रेक लग जाए, लेकिन ये जो भी है ये टेम्परेरी है और आपके लिए विश्राम के मोमेंट हैं। यानी थोड़ा समय आराम कर लीजिए। इस दिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल मीडिया इन सब मामलों में 20-25% सपोर्ट करता है बस, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, ईश्वर के बारे में जानकारी करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जप करिए, इन सब का आपको फ़ायदा मिलेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सब में सपोर्ट नहीं कर रहा, 20 से 25% का ही सपोर्ट बनाए हुए हैं। 12 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब लोग आपको एक प्रकार से पसंद करेंगे और लोगों को आपसे समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, आपको लोगों से समस्या होगी। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह मेंटेन करना है कि वाइसे वर्सा दिखे, आप लोगों से परेशान हैं, इरिटेट हैं, ये नज़र ना आए। दूसरा, आप इस दिन जिस काम को भी हाथ में लेंगे, पहले तो यह है कि सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दूसरा इसमें सबसे बड़ा ग्लिच ये है कि बीच में डिस्ट्रैक्शन होगा, और जो ये भटकाव बीच में होगा ये बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है, जो बिल्कुल आपको पथ से भ्रष्ट कर दे, भ्रमित कर दे। पथ से भ्रमित नहीं होने के लिए आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन के बारे में सिर्फ एक लाइन में सोचना है कि इस पर हम कल विचार करेंगे, ख़त्म मामला। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। अगर आप जानबूझकर नाराज़गी में, गुस्से में, पैशन में किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको अपनी प्रशंसा नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे आपके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें करेंगे। लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, अपने लक्ष्य पर बढ़े रहना है। फिर से, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी है और अपने लक्ष्य पर बने रहना है। इस दिन आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसकी परवाह मत करिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट देता तो है, लेकिन सोशल इमेज में अगर आप दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं छोटे मोटे, तो वहाँ पर डैमेज होगी। 14 तारीख आपके लिए आर्थिक प्रगति का द्योतक दिखता है। इस दिन इस दिन किए गए जो इन्वेस्टमेंट है उसका फ्यूचर में आपको बढ़िया बेनिफिट या रिटर्न मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आने वाले समय के लिए आप जिस प्रकार के निर्णय लेंगे वो आपके फेवर में मुड़ेंगे। चीज़ें, सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, तो इस समय का आनंद लीजिए और अपनी परिस्थितियों से बाकी चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करिए। इस दिन अगर आप कोशिश करते हैं किसी एक विषय पर फोकस करके उस एक मामले को सुलझाने की, तो 100% वो कर ले जाएंगे। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है एक लॉक सिचुएशन दिखाता है, जहां आप अपनी क्षमताओं में लॉक हो जाएंगे और अपनी क्षमताओं को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक सिचुएशन और है जब आप काफ़ी कंजूस हो जाएं, पैसों को दांत से पकड़ कर रखें,
दोनों ही सिचुएशन आपके फेवर की नहीं है। कुछ एक मामलों में पैसों को छोड़ने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए ईजी मोड आ जाए। दूसरा, जहां आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है, आप अपने आप में अंतर्मुखी हो गए हैं, वहीं आपको अपने बीते हुए समय में की गई उपलब्धियां या अचीवमेंट्स को याद करने की देर है। आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप आ जाएगा। इस दिन आप कुछ एक मामलों पर सही पकड़ बनाकर काम कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिलेगी। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 9 तारीख ऐसा दिन होगा आपके लिए धनु राशि, जो इम्बैलेंस सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, सराउंडिंग्स में आपके जीवन से जुड़े हुए मामलों में बनी है, उन सबको वापस बैलेंस करना शुरू करेगा। आर्कएंजल आपकी मदद के लिए उतरे। आर्कएंजल की जो मदद है उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है अगर आप उसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन आपको उस तैयारी के लिए छोटी चीज़ों को मैनेज करना पहले समझना और सीखना होगा। तो इसलिए बारीक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी के बड़े गुस्से पर नहीं, छोटे मोटे गुस्से पर ध्यान दीजिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 10 तारीख ऐसा दिन है जो आपके अंदर एक रफनेस या रूडनेस को ला सकता है। इस दिन आप किसी नेगोशिएशन के मूड में नहीं होंगे, बस आप अपने काम से काम रखना चाहते हैं और आप इसके लिए दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। यहीं आपको रुकने की ज़रूरत है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना चाहिए। आप अपनी इस हाई एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते और लोगों को ये नहीं शो कर सकते कि आप एक क्रूर व्यक्ति या रूड पर्सनालिटी के स्वामी हैं। आपको एक पोलाइटनेस लेकर आनी है अपने आप में और उसी पोलाइटनेस के साथ में आगे बढ़ना है। आपके काम आप होते चले जाएंगे, बीच के ऑब्स्टेकल्स हटेंगे, लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है जो आने वाले समय में आपके जीवन को और ज़्यादा चकाचौंध करे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आपका हालांकि पास्ट से एक कनेक्शन टूटेगा, लेकिन फिर भी आप काफ़ी सारे हिस्से पास्ट के अपने साथ लेकर चलेंगे और इस वजह से आपके व्यक्तित्व में, विचारधारा में परिवर्तन आएगा। आने वाले समय में आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले, इसके लिए आपको अपने वर्तमान से समझौता करना होगा। एजुकेशन के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन के मामले में भी ये दिन बढ़िया है क्योंकि नई शुरुआत भी हो रही है और सोशल इमेज के मामले आपके अपने हाथ में रहेंगे। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जब बीती हुई बातें याद आएंगी और वो आपको रुला सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, उदास कर सकती हैं। इन चीज़ों से इग्नोरेंस लेनी है और लाइफ में दूसरों की मदद करने के लिए धीरे धीरे आपको खुलने की ज़रूरत है। जब आप ये करेंगे तो सुकून भी मिलेगा और बहुत कुछ नया अचीव कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जब नाहक डरेंगे। बिना वजह आपके मन में परसेप्शन आएगा कि सामने वाला दुश्मन है या सामने वाली मेरी दुश्मन है, ये सब लोग मिलकर मेरा बुरा चाहते हैं। ये परसेप्शन आपके दिमाग में आएगा। ये सिर्फ दिमाग में चल रहा परसेप्शन है, इसका ग्राउंड लेवल पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ग्राउंड लेवल पर चीज़ें नॉर्मल और न्यूट्रलाइज रहेंगी। इस दिन आप अपने किसी काम को कंप्लीट होते हुए देखें, इसकी पॉसिबिलिटी है और सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष से हटें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो अपने आप को मैनेज करिए, संभालिए, अभी भी देर नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है। ये दिन रिलेशन के मामले में अच्छा नहीं है, एजुकेशन के मामले में अच्छा है, सोशल इमेज के मामले में अगर आप डरते नहीं हैं तो अच्छा है, वरना बुरा है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन का दिन है। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में। आपको इस दिन अपने आप को एक प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट मतलब खुश रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन की जो खुशी है वो आपके अंदर एक बूस्ट अप सिचुएशन का काम करेगी जो आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की करने और ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। इस दिन आपके लिए यानी 14 तारीख जो है वो आपके लिए रोमांचक, रोमांच से भरा और अपनों से लबरेज दिन रहे, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 8 मई का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है। 50% ये दिन आपको सपोर्ट करता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के मामलों में। इस दिन आप किसी आर्गुमेंट के शिकार हो सकते हैं, विक्टिम हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, इसलिए अपने काम से काम रहें और अपने काम पर ही बने रहें। दूसरों के मामलों में ना फंसें, आर्गुमेंट्स में ना फंसें, झगड़े की स्थिति का सामना बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है।
इग्नोर कर दें उस चीज़ को। इन सब चीज़ों के अलावा आप किसी काम को कर रहे हैं और सिचुएशनली काम में मेहनत आ गई या संघर्ष की स्थिति, काम में संघर्ष की स्थिति आ गई, तो उस संघर्ष की स्थिति में आपको फिर गिव अप नहीं करना है, बने रहना है, क्योंकि जीत आपकी पक्की है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो थोड़ा देर से सही लेकिन आपको सफलता दे देगा। इस दिन द्विपक्षीय मामलों में ये सपोर्ट करता है, रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करेगा, पार्टनरशिप को गहरा करेगा। आने वाले समय में आप अगर कुछ टारगेट करते हैं कि मैं फला चीज़ को अचीव करूं, तो वो अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन थोड़ा देर से मिलेगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, अपने काम पे काम बने रहना है। और साथ ही साथ आप अपने माइंडसेट को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप अचीवमेंट तक पहुँचेंगे या अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो द्विपक्षीय मामलों में सपोर्ट करता है, लव रिलेशन में सपोर्ट करता है, मैरिड रिलेशन में भी सपोर्ट करता है। इस दिन ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पर बनी है। तीसरे लोगों को अपने रिलेशन में हस्तक्षेप ना करने दें, ना तीसरे लोगों की अपने रिलेशन में बातचीत को सुने, ना मानिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने निर्णय खुद लेंगे, अपने पार्टनर का और अपना ध्यान रखेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है और 10 तारीख को आप नए काम शुरू कर सकते हैं। 11 तारीख को स्वास्थ्य लाभ की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी आई है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या थी तो उनको भी स्वास्थ्य लाभ होगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ एक मामलों में आपके सामने व्यवधान आ सकते हैं, व्यवधानों का सामना करना है, पीछे नहीं हटना है और एक एक करके रिजॉल्व करते जाइए, चीज़ें रिजॉल्व होती चली जाएंगी। बड़े निर्णय मत लीजिए, लेकिन इस दिन आप जिस भी तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, धीरे धीरे ही सही बट मैनेज हो जाएगी। टूटे हुए रिलेशन को फिर से जोड़ने की पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। इस दिन एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वे मामले जहां आपको एग्जैक्टली पता है कि अब ये सिचुएशन हाथ से निकल गई, वहाँ हाथ पैर मत मारिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 40% सपोर्ट करता है। 12 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब दूसरे आपके बारे में गलत परसेप्शन कर सकते हैं, आपको ये इग्नोर करना है। दूसरे आपके बारे में नकारात्मक बातचीत कर सकते हैं, आपको ये भी इग्नोर करना है। दूसरे आपको स्वार्थी कह सकते हैं, आपको ये भी इग्नोर करना है। उनकी सोच कहने दीजिए, आपके अंदर ये तीनों गुण रहेंगे। अब इन तीनों गुणों को आपको मैनेज करना है अपने काम, अपने फायदे के लिए। लोग जो सोचते हैं उसको सोचने दीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखिए ताकि लोगों को थोड़ा कम मालूम पड़े और दूसरे लोग उन लोगों के बारे में सोचें कि इनकी परसेप्शन रॉन्ग है। लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा सकते हैं 12 तारीख को, और खुद भी अगर कोशिश करें तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। लोग कितनी भी आपकी लेग पुलिंग करें, आपकी इमेज 12 तारीख को नहीं गिरेगी। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप एक छुट्टी पर जा सकते हैं, एक छोटा वेकेशन की पॉसिबिलिटी परिवार के साथ की दिखती है। इन चीज़ों के अलावा एक कार्य आपका पूरा हो जाए जो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा था, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने अपनों के साथ, मित्रों या रिलेटिव्स या परिवार के साथ दिन को एंजॉय करेंगे। ये दिन आपको काफ़ी कुछ देता है जिसमें मानसिक सुकून सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 14 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 14 तारीख के बाद 15 तारीख वापस से दिन ठीक ठाक हो जाएगा, तो परेशान मत हो जाइए। यानी 14 तारीख को आपको पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना है। पैनिक मतलब घबरा करके। आर्थिक स्थिति में नुकसान हो सकता है, छोटा मोटा सा। सोची गई योजना धराशायी हो सकती है, चल रहे काम बिगड़ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सामने वाले पर्सन के दिमाग में आपके लिए अचानक नकारात्मक भाव आ जाए। इन सारी चीज़ों को ईजिली और शांतिपूर्वक मैनेज करने की कोशिश करनी है, हो जाएगा। जितना शांत रहेंगे, जितना धैर्य से काम लेंगे, उतना आसानी से चीज़ें मैनेज होंगी। जितना पैनिक होंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा और बढ़ेगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 14 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है पूरा आपके नियंत्रण में रहेगा। आप चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ पाएंगे, सिचुएशन को मोल्ड कर पाएंगे, लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने फेवर में चीज़ों को ला पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपकी ऐसा करने की इंटरनल इंटेंशन होनी चाहिए।
अगर अंदर से इंटेंशन नहीं है तो इन सारे मामलों में फेलियर मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इंटेंशन के साथ काम करिए, सफलता मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 9 तारीख इस चीज़ के लिए है जब ये आपको सोचने विचारने पर मजबूर कर देगा। मन थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, बातचीत थोड़ा कम करेंगे। अंतर्मुखी स्वभाव के कारण इस दिन, एक दिन का अंतर्मुखी स्वभाव के कारण आप अपने आप में सोच विचार कर निर्णय लेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। तो आपके अंतर्मुखी होने का बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 10 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है। ईश्वर ने आपके लिए जो चुना था वो दे रहे हैं या वो दे देंगे, और वही आपके लिए जस्टिफाइड सही है। और इस चीज़ के प्रति आपको ईश्वर के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। इस दिन आप अपनी मनमर्जी से हर चीज़ को ना मैनेज करें, हर चीज़ को ना करें मतलब ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है, जिद ना करें। इस दिन जितना इजी रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, चीज़ें उतनी आसानी से सेट और रीसेट होंगी और आपके जीवन में एक नए सवेरे का उदय होगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट देता है। 11 तारीख 2 प्रकार का होगा। पहला, लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरा, लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, टांग खींचेंगे। जो मदद करे उसकी मदद को याद रखिए, भविष्य में आपको उनको रिवर्ट करके देना है, यानी उनकी ज़रूरत पड़े तो आपको भी साथ देना पड़ेगा। और जो लोग लेग पुलिंग करें उनको भी याद रखिए, भविष्य में इनको मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको नहीं करना है। और वर्तमान में इन लेग पुलिंग करने वाले लोगों को बिल्कुल मैनेज करने की कोशिश करिए, पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी, ज़रूरत पड़े तो इंसल्ट भी कर दीजिए। इन चीज़ों के अलावा अच्छा ये तो चलता रहेगा उठा पटक। बाकी इस दिन सफलता आपकी सही दिशा में चल रही है। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते तो आप सफल होंगे आने वाले समय में। इस दिन आप सफल होंगे और आप अपनी सफलता और उपलब्धियों पर गर्व कर सके, ऐसी सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में ठीक, सोशल इमेज में बड़ा सावधानी से इस्तेमाल करने वाला है। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपका आत्मविश्वास काफ़ी हाई पीक पर होगा और उस हाई पीक की वजह से आप कुछ छोटे मोटे रिस्क लेने की कोशिश या गलती कर सकते हैं। गलती भी कोशिश में काउंट हो जाएगी अगर आप गलती करते हैं तो, यानी ये आपके लिए बढ़िया है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी बनी हुई दिखती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि दूसरों पर भरोसा करने में जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें। और अगर आपको कोई सलाह दे, एडवाइस करे, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, बुद्धू हो समझदार हो, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। मानना है या नहीं वो बाद में देख लीजिएगा। इस दिन आप अपनी क्षमता के तदनुरूप बेहतर प्रदर्शन करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और लोगों का दिल जीत लें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 12 तारीख बढ़िया है। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जब भविष्य के प्रति आपकी जो योजनाएं होंगी बढ़िया साबित होंगी, यानी फ्यूचरिस्टिक योजनाएं बनाने में कामयाब रहेंगे। दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें, वरना दूसरों की प्रॉब्लम में आप भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस दिन आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे। आर्थिक संपन्नता की ओर आपका बढ़ना या एक वैभव का बढ़ना, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो धन के खर्च की संभावना भी इस दिन बढ़ रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है और व्यापारिक मामलों में 13 तारीख को सही निर्णय ले पाएंगे। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खास करके उन पर जिनके बारे में आपको पहले से फील हो रहा है कि इस पर तो नहीं करना चाहिए। तो एग्जैक्टली मत करिए, उसे अच्छा लगे बुरा लगे, किसी और को अच्छा लगे या बुरा लगे। इस दिन आप बड़े मामलों को टाल दें, बड़े व्यापारिक लेन देन, पैसों के बड़े लेन देन के मामलों को टाल दें। और जहाँ पर भी आपको छोटा मोटा रिस्क फील होता है अंदर से, वहाँ से अपने आप को साइड लाइन कर लें। ये दिन अच्छा नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 8 मई का जो दिन है कुछ एक बाधाओं को आपके सामने ला सकता है, लेकिन इन बाधाओं के साथ साथ सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए और आप सफल हो जाएंगे। पारिवारिक मामलों में चल रहे दांव पेच, उठा पटक, ट्रस्ट का इशू क्लोज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। पुराने कुछ प्रॉब्लम्स आपके ऑटो रिजॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट बनाए हुए हैं। 9 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब लोग आप पर भरोसा करना चाहते हैं, लोग आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। आपको ये बनाए रखना होगा। ईगोइस्ट मत दिखिए। अगर आप ईगो में दिखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। लोगों को
मतलब कि आप एक रिस्पेक्टिव पर्सन हैं, तो ईगोइस्ट मत होइए। जितना डाउन टू अर्थ दिखेंगे, जितना प्लीजेंट बिहेवियर रखेंगे, लोग आपके लिए करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में लाएंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए, दोहन करिए। इस दिन लोग आपकी बात को मान सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। मान सकते हैं मतलब अक्षरशः मान सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। सोशल इमेज में उस समय अच्छा होगा जब आप ईगो में नहीं होते। 10 तारीख आपके लिए भाग्यकारी परिवर्तन लाएगा, तो सिचुएशन अकॉर्डिंगली या सिचुएशनली परिवर्तित होंगी और आपके फेवर में मुड़ेंगी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपके फेवर में आए उसे ग्रैब करना है, पकड़ लेना है, फ़ायदा उठा लेना है ऑन स्पॉट। और साथ ही साथ प्लानिंग करनी है। किसी काम को अगर कर रहे हैं तो एक प्लान बनाकर चलिए, प्लान के अकॉर्डिंग काम आपका हो जाएगा। इस दिन नए काम को शुरू कर सकते हैं, पुराने कामों को नई दिशा में मोड़ सकते हैं, पूरी योजना को पलट सकते हैं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 11 तारीख आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इस दिन आप किसी अपने से मिलें जिससे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है और ये आपके दिल को सुकून दे। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी दिखती है कि इस दिन आप आर्थिक प्रगति के लिए या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने का डिसीजन ले लें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस दिन आपका स्वार्थ कुछ एक मामलों में आप पर हावी हो सकता है, तो उसे हाइड रखना है, दिखाना नहीं है लोगों को कि आज आपका स्वार्थ थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 12 तारीख भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन अलग प्रकार से। पहला, ये 2 मामलों को ईजिली हैंडल करने, मैनेज करने में आपको सपोर्ट करेगा। आप साइमल्टेनियसली 2 चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और इन चीज़ों के अलावा 2 के अलावा तीसरे को मैनेज नहीं करना है, याद रखिएगा। 2 को करिए, हो जाए, फिर 3, फिर 2 का अलग सेट बनाइए, उसको करिए, ऐसे मल्टीपल कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन काफ़ी हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को बेनिफिट में ला सकते हैं। ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, और आप जिन चीज़ों को, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता दिलाता है। 13 तारीख ऐसा दिन है जब धन को लेकर के अनायास कुछ अबूझ परिस्थितियों का सामना करना पड़े। किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, दिमाग में बार बार ऐसे विचार आएंगे। तो आपको अपने मोरल्स का, अपने दिल का, अपनी नैतिकता का पालन करना चाहिए और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। दूसरे, धन को लेकर के 13 तारीख को एक ऐसी सिचुएशन का सामना दिन के 12 बजे के बाद हो सकता है जहां अचानक आपको पैसों की नीड फील हो। किसी से मांगिएगा नहीं, पूरा दिन निकलने दीजिए। अगले दिन मैं सोचूंगा क्या करना है, ऐसा सोच करके यू टर्न लेकर के आगे चले जाइए या पीछे हट जाइए। पीछे हटना बहुत सही डिसीजन रहेगा। उधार लेना देना दोनों इस दिन नुकसानदेह हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करें, ये अच्छा नहीं रहेगा, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 60% सपोर्ट बनाए हैं। 14 तारीख ऐसा दिन है जो द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है, तो अपने पार्टनर के साथ बहस, तू मैं, वाद विवाद आपको हरा देगा, इसलिए ये मत करिए। चीज़ों को 1-2 दिन के लिए टालने की कोशिश करिए। 14 के बाद 15 तारीख को चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए परेशान मत होइए। तो 1 से 2 दिन का मामला है। 13 तारीख को आर्थिक, 14 तारीख को लोग आपकी बात नहीं समझेंगे, बस ये प्रॉब्लम है, लोगों को समझाना नहीं है। 14 तारीख को अपने काम से काम रहिए, अपने फ़ायदे की चीज़ों में आगे बढ़िए, अकेले सोलो आगे बढ़ना शुरू करिए और आपके लिए ऑब्स्टेकल कम होंगे। ये दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब इन सभी मामलों में सपोर्ट नहीं दे रहा है, खाली 20% का सपोर्ट बनाए हैं, तो इसलिए ये दिन अच्छा नहीं है। और इस बुरे दिन को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें, अपने डेली रूटीन पर कायम रहें और अपने फ़ायदे की चीज़ों में आगे बढ़ें, वो भी अकेले। तो ये दिन आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, नुकसान नहीं करेगा और आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 20% सपोर्ट कर रहा है। मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।